YouTube चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ स्पेशल क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। पहला है चेक वेदर फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरली स्टूडेंट इसमें गलती करता है और इसमें मैं सॉल्व करने का नया टेक्निक बताऊंगा जो कि आपको बहुत आसान लगेगा। तो फर्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, और अगर जो भी है इक्वेशन पहले तो आंसर होगा एस या नो में, उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करना। तो देखिए पहला, अगर हम 2x प्लस 9 बाय 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 7 बाय 2x प्लस 9, देखने से पता नहीं चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 7 होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज इसका कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 81 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 49। देखिए ए और ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 36x माइनस 28x इक्वल टू 49 माइनस 81। दिस इम्प्लाइज माइनस करें कितना होगा, 8x इज इक्वल टू, इसमें अगर माइनस करेंगे 2 और 3 विथ नेगेटिव साइन, therefore x is equal to minus 32 by 8, x is equal to minus 4 आंसर। सॉल्व भी कर दिए और यहां से क्या पता चल गया, 8x is equal to minus 32, therefore this implies, इसका मतलब क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। गिवन इक्वेशन, पहला आंसर क्या हुआ, गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता तो 2 रूट होता, लेकिन एक ही रूट आया, x इक्वल टू -4, और यहाँ पर फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन हुआ 8x, इसका वैल्यू कितना हो गया, 8x इक्वल टू माइनस 32 इज ए लीनियर इक्वेशन। इसका नाम होगा लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन होगा, x इक्वल टू -4। देखिए ये लॉन्ग प्रोसेस है, अब ऐसे करने का जरूरत नहीं है, हम सिंपल टेक्निक बता रहे हैं। इस प्रोसेस से नहीं बनाना है। मेरा प्रोसेस क्या होगा, न्यूमरेटर का d1 हुआ पहले, न्यूमरेटर n1 प्लस n2, लेफ्ट साइड का न्यूमरेटर n1, राइट साइड का न्यूमरेटर n2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 4x प्लस 16 और d1 प्लस d2, ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर d1, राइट साइड का डिनोमिनेटर d2, इसका वैल्यू भी क्या होगा, 2x प्लस 2x 4x प्लस 16। अगर ऐसा हो तो इतना करने का जरूरत नहीं है, सिंपली n1 प्लस n2 इक्वल टू 0 कर दीजिए। क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2 इक्वल टू 0 और d1 प्लस d2 इक्वल टू 0, आपको सोल्यूशन आ जाएगा। क्या होगा, 2x प्लस 9 प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू -16, x इक्वल टू -4 आंसर हो गया।
या ये हम यहाँ पर क्या किए n1 प्लस n2 या d1 प्लस d2 भी करें तो भी आंसर आएगा। लेकिन इसके लिए आप चेक कैसे करते हैं, 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर, इधर भी 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर, जब माइनस होगा तो 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं सकता है। इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो 3x इंटू 2x क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर और इंटू 6x स्क्वायर। तो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्या होगा लीनियर इक्वेशन। अभी जैसा बताए सॉल्व कैसे करेंगे दूसरा को, देखिए n1 प्लस n2, n1 हुआ न्यूमरेटर पहला का, दूसरा का न्यूमरेटर n2, 3x प्लस 4 प्लस x प्लस 1, e हुआ n1 और e हुआ n2, e हुआ n1 और e हुआ n2। न्यूमरेटर पहला न्यूमरेटर, e हुआ दूसरा न्यूमरेटर, फिर कितना हो जाएगा 4x प्लस 5 और d1 प्लस d2, d1 प्लस d2 इक्वल टू क्या होगा 6x प्लस 7 प्लस 2x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 8x प्लस 10 की अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 5। इसमें भी चलेगा 2 कॉमन भी ले लेंगे तो भी 4x प्लस 5 यहाँ भी था, 4x प्लस 5 यहाँ भी है, तो n1 प्लस n2 इक्वल टू 0 कर दीजिए या d1 प्लस d2 0 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। किसी को भी 2 इंटू 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5/4, ये इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन आया था -4, इसका सोल्यूशन आया -5/4। और क्वाड्रेटिक है या लीनियर है चेक करने का क्या तरीका बताए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर, इधर होगा -4x स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी क्या था 3x इंटू 2x कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, इधर भी 6x इंटू x 6x स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा, लीनियर हो गया। लेकिन थर्ड लीनियर नहीं, देखिए एक जैसा क्वेश्चन है, चारों एक जैसा क्वेश्चन है, ये दोनों लीनियर है जबकि ये दोनों क्वाड्रेटिक है, ये बताना चाह रहे हैं। देखने में एक जैसा लग रहा है, क्योंकि जब यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 इंटू 4 14x स्क्वायर, जबकि यहाँ कितना होगा बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक क्वाड्रेटिक है, इसका 2 आंसर आएगा। ये लीनियर था, लीनियर क्यों था कि x स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो रहा था, इसलिए बहुत तो कंफ्यूज करता है। ये दोनों लीनियर है जबकि ये दोनों क्वाड्रेटिक है। क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा। 3 क्या है 16x माइनस 3 बाय 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 15। सेकेंड क्या है 11x माइनस 25। तो पहले तो दिस इम्प्लाइज क्या करेंगे 16x माइनस 3 इंटू 11x माइनस 25 इज इक्वल टू 7x प्लस 7 इंटू 2x माइनस 15। कितना होगा 16 इंटू 11 176 x स्क्वायर माइनस 400x माइनस 33x प्लस 75 इज इक्वल टू ये कितना होगा 14x स्क्वायर और माइनस 105x
प्लस 14x माइनस 105। इसको सिम्प्लीफाई करेंगे, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, 176x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर, ये कितना हो गया, माइनस 433x। ये दोनों को हम ऐड कर दिए, इधर कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे, ये माइनस में आएगा, किधर आएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस कितना होगा, 1 होगा और 9 हो जाएगा, 1 और 9, 91x प्लस 105 प्लस 75 इक्वल टू 0। सब टर्म को हम लेफ्ट साइड ले आए, कितना होगा, 2 और 6 162x स्क्वायर माइनस, अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 माइनस ज्यादा है, 2 4 3x माइनस 342, दोनों ऐड करेंगे, 2 1 3 9 4 30 3 1, और इन दोनों का ऐड कितना हो जाएगा, इस दोनों का 180 इक्वल टू 0। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा, 1x स्क्वायर माइनस 2 से 171x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, 90 इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दें, 81x स्क्वायर माइनस 81x माइनस 81, इसमें माइनस करेंगे तो 0 0 90x प्लस 90, देखिए मिडिल टर्म को हम ब्रेक कर दिए, क्या कर दिए, इसको 171 को 81x और माइनस 90x, यहाँ 81 देख कर रखिए, दिस इम्प्लाइज 81 कॉमन हो जाएगा, 81x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 1 माइनस 90 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 और 81x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। आइदर पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर प्रूफ होगा ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहला दोनों लीनियर था, ये दोनों क्वाड्रेटिक, आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और 81x माइनस 90 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 90/81, 9 से 10, 9 से दूसरा आंसर क्या हो गया, 10/9, आंसर हो गया 1 and 10/9, यही आंसर है। कितना लंबा प्रोसेस है, और मैं शॉर्टकट मेथड है इसका भी बता रहा हूँ। एक तो हुआ जो क्लासिकल मेथड जैसा जो बुक में है, क्या था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ और इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, x का वैल्यू 1 और दूसरा वैल्यू 10/9। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 रूट्स, 1 रूट इज 1, सेकेंड रूट इज 10/9, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन।
इसका एक ही वैल्यू आया, इसका एक वैल्यू आया, जबकि इसका दो वैल्यू आया। दो वैल्यू क्या आया, 1 और 10/9। ये हुआ लॉन्ग मेथड। अब मैं इसी को शॉर्टकट मेथड से कैसे बनावे, इस केस में भी है, इस केस में भी है n1 प्लस n2। n1 प्लस n2 का वैल्यू देखिए, निकालिए कितना है। n1 प्लस n2 कितना है, 16x माइनस 3, 16x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 15 कितना आ गया, 18x माइनस 18। n1 प्लस n2, d1 प्लस d2। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। n1 का मतलब पहला न्यूमरेटर, n2 का मतलब दूसरा न्यूमरेटर। न्यूमरेटर ये हुआ n1 n2 d1 d2। हम निकालते हैं n1 n2 और d1 d2। देखिए d1 d2 कितना होगा, d1 कितना है 7x प्लस 7 और प्लस 11x माइनस 25 कितना वैल्यू आएगा, 18x माइनस 7 माइनस 25 माइनस 18। ये दोनों सेम आया, तो देयरफॉर n1 प्लस n2 इक्वल टू d1 प्लस d2। अभी हम इस दोनों क्वेश्चन में बताए थे, क्या करते हैं, अगर ऐसा आ रहा है तो n1 प्लस n2 इक्वल टू 0 कर दें, या d1 प्लस d2 को भी 0 कर दें। तो n1 प्लस n2 इक्वल टू 0, 18x माइनस 18 इक्वल टू 0, और इससे क्या हो गया, x का वैल्यू 1। लेकिन जैसे इस दोनों में, ये तो दोनों लीनियर था, एक ही रूट था, इसलिए यहीं तक छोड़ देते थे। लेकिन दो रूट इसका होगा, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 रूट्स, फर्स्ट ही हम बता चुके हैं। अब दूसरा रूट निकालने का तरीका मैं बता रहा हूं, कहीं सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। उसमें क्या करते हैं, n1 माइनस d1 निकालिए और इक्वल टू n2 माइनस d2, या n कोई जरूर नहीं है, हम दोनों को भी n2 माइनस d2 भी कर सकते हैं। n2 माइनस d2, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, n1 माइनस d1 कितना आएगा, 3x n1 माइनस d1 इसका तो क्या आ रहा है, 16x माइनस 3 माइनस n1 लिखे माइनस 7x माइनस 7 कितना हो जाएगा, 16x माइनस 7x इक्वल टू 9x माइनस 10 ये है। और n2 माइनस d2 इक्वल टू क्या आएगा, n2 माइनस d2। n2 कितना है, ऐसे बड़े वाले में छोटे को घटाना ज्यादा अच्छा होगा। अगर हम कर दें n2 d2 पहले लिखिए n2 माइनस d2 ही करें तो कंफ्यूज कर देगा, 2x माइनस 15 माइनस 11x प्लस 25 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 11 माइनस 9x और प्लस 10। देखिए एक ही टर्म है, तो उससे अच्छा है हम लोग इसी को चेंज कर लें, इसको क्या लिख दें, n2 इसको d2 माइनस n2 कर दें, तब इक्वल हो जाएगा। बड़े वाले में हम छोटे को घटा रहे हैं, तो देखें तब इस केस में क्या हो जाएगा, उल्टा करने पर d2 माइनस n2 अगर कर दें तब रिजल्ट सेम आएगा। तब क्या होगा, 11x माइनस 25 माइनस 2x प्लस 15। देखिए तब आ गया यही से 9x माइनस 10। तो एक रूट तो निकालते हैं n1 प्लस n2 इक्वल टू 0 करके, और दूसरा रूट निकालने के लिए
n1 माइनस d1 को जीरो करें या n2 माइनस d2 को जीरो करें, n1 माइनस d1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 9x माइनस 10 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 10/9। अभी हम इसको डायरेक्ट मेथड से हम निकालें। एक आंसर आया, क्या क्या आया आंसर, x का वैल्यू 1 आया, दूसरा x का वैल्यू 10/9 आया, यही आंसर हो गया। 1 और 10/9 ये हुआ शॉर्टकट मेथड से, और पहले बताए क्लासिकल मेथड फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये मेथड कर लेने पर बहुत आसान हो जाएगा। तो जैसे ये भी क्या है, ये हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड कर दिए, 3x इंटू 2x कितना होगा 6x स्क्वायर, इधर कितना होगा 30x स्क्वायर। इसका मतलब लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, x स्क्वायर का टर्म नहीं कटेगा। यही जिसे यहाँ पर है 2x 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, x स्क्वायर का टर्म कट जाएगा। यहाँ पर 6x इंटू x 6x स्क्वायर, 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर का टर्म कट जाएगा, हमें लीनियर बचेगा। लेकिन ये दोनों क्या है, एक जैसा है। तो फोर्थ को हम लोग कैसे बनाएंगे, उतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पहले समझ लिए लीनियर कौन है, क्वाड्रेटिक कौन है। ये दोनों लीनियर है, ये दोनों क्वाड्रेटिक है। चौथा को अगर सॉल्व करना है तो क्या करते हैं ना, n1 प्लस n2 इक्वल टू 0। देख लीजिए 5 3 8 प्लस 10 8x प्लस 10, इधर भी 6x प्लस 2x 8x और 7 प्लस 3 10। तो क्या कर देते हैं, n1 प्लस n2 इक्वल टू 0, दैट इज 3x प्लस 4 प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 8x is equal to minus 10, x is equal to minus 10/8 equal to minus 5/4, एक हुआ। लेकिन अभी हम बताए कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स। एक रूट तो निकल जाता है, बहुत आसान है। और दूसरा रूट निकालने का क्या तरीका बताए, अदर रूट्स, n1 माइनस d1 is equal to 0 या n2 माइनस d2 is equal to 0। दिस इम्प्लाइज n1 क्या है 3x प्लस 4 माइनस d1, तो माइनस इसको ब्रैकेट में लिखिए, नहीं तो गलती हो सकता है, से 0। दिस इम्प्लाइज 3x प्लस 4 माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और माइनस 3x इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1। तो दो रूट्स क्या क्या हुआ आंसर, x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड माइनस 5/4, यही इसका आंसर हो गया। समझते, बहुत सिंपल मेथड है, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों का नोमिनेटर का सम और दोनों का डिनोमिनेटर का सम इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो हम इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8, अगर सब है क्वाड्रेटिक कोई नहीं है, ये चारों लीनियर है। पहले लीनियर हम चेक कर दें क्यों लीनियर है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 1/x माइनस 7 प्लस 1/x माइनस 9 इक्वल टू 1/x माइनस 6 प्लस 1/x माइनस 10 और 1/x माइनस 7 माइनस 1/x माइनस 6 इक्वल टू 1/x माइनस 10 माइनस 1/x माइनस 9। इसका एलसीएम क्या होगा, x माइनस 7 x माइनस 6 x माइनस 6 माइनस x प्लस 7, यहाँ क्या होगा x माइनस 10 इंटू x माइनस 9 x माइनस 9 माइनस x प्लस 10 माइनस x प्लस एक प्लस एक्स से कितना बच गया
x माइनस 7 x माइनस 6 इज इक्वल टू x और x कैंसिल हो गया 1 बाय x माइनस 10 x माइनस 9। अब क्रॉस फंक्शन कर दें तो क्या हो गया x स्क्वायर x माइनस 10 इंटू x माइनस 9 इक्वल टू x माइनस 7 इंटू x माइनस 6। दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10x प्लस 90। इधर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7x प्लस 42। देखिए x स्क्वायर कैंसिल हो गया इसलिए लीनियर है। दिस इम्प्लाइज माइनस 19x इधर कितना हो गया प्लस 13 इधर हो जाएगा प्लस 13x प्लस 90 माइनस 42 इजकल टू 0 इजकल टू माइनस 6x और इधर प्लस कितना हो जाएगा माइनस करेंगे तो 8 और 8 माइनस 4 0 और माइनस 6x इजकल टू माइनस 48। Therefore x is equal to 8। तो ये हुआ लॉन्ग मेथड। आप लोग ऐसी क्लास बुक में ही दिया हुआ है लेकिन इसी को हम चाह रहे हैं शॉर्टकट मेथड से बताना। तो पहले समझ गए लीनियर इक्वेशन है। पहला क्वेश्चन है चेक वेदर फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर है, लीनियर, ये सब लीनियर है। और ए लीनियर था, ए लीनियर था, ए क्वाड्रेटिक था, ए क्वाड्रेटिक, ए भी क्वाड्रेटिक और ये चारों लीनियर है। तो ये हुआ लॉन्ग मेथड। शॉर्टकट क्या हम बता रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है कि d1 प्लस d2 देखिए डिनोमिनेटर d1 प्लस d2 इजकल टू d3 प्लस d4 है। ध्यान दीजिए d1 प्लस d2 दोनों को ऐड कर दें तो क्या है x माइनस 7 प्लस x माइनस 9 इज इक्वल टू d3 प्लस d4 x माइनस 6 प्लस x माइनस 10। देख लीजिए 2x माइनस 16 इक्वल टू 2x माइनस 16। अगर ऐसा है d1 प्लस d2 इज इक्वल टू d3 प्लस d4, जितना भी बताए उतना करने का कोई जरूरत नहीं है। कर दीजिए सॉल्यूशन कैसे d1 प्लस d2 इज इक्वल टू 0 दैट इज 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू 8 आंसर हो गया। कितना शॉर्टकट है। अभी हम लोग कितना लंबा बताए और ये एक लाइन में तुरंत आंसर आ गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना हो, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इस दोनों का सम कितना है d1 और d2 x प्लस 7 x प्लस 9 तो 2x प्लस 16 यहाँ पर है 2x प्लस 16। इसमें भी यही है। देखिए 6 में भी क्या है d1 प्लस d2 इजकल टू d3 प्लस d4। किसी को या इसको जीरो कीजिए या इसको जीरो कीजिए तो d1 प्लस d2 इजकल टू 0 दैट इज x प्लस 7 प्लस x प्लस 9 इजकल टू 0 2x प्लस 16 इजकल टू 0 दैट इज इक्वल टू 2x इजकल टू माइनस 16। x का वैल्यू कितना हो गया माइनस 8। इसका आंसर कितना होगा x इक्वल टू माइनस 8। सेम इसमें भी क्या है ऐड कीजिएगा x माइनस 7 और x प्लस 9 तो 2x प्लस 2 इसको भी ऐड करेंगे तो 2x 11 माइनस 9 तो 2 क्या आंसर हो जाएगा। तो दोनों इसी ढंग से बन जाएगा 7 और 8 भी माने 5 6 7 8 इसमें भी हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 x का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन ये चारों लीनियर है और जैसे भी बताए शॉर्टकट बताए बेसिक मैथमेटिक्स का है जो कि आपको बुक में नहीं मिलेगा और स्पेशल टाइप का था है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी आता है।
थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया हो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।